आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो देखिए, वेदर एंड क्लाइमेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उनको कहा जाता है उनके पैरामीटर्स, यानी कि उनके कंस्टिट्यूएंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेट या वेदर को एग्जिस्ट करवाने में। किसी भी एरिया में क्लाइमेट को डिसाइड करेगा उसके पैरामीटर्स, उनके एलिमेंट्स। क्लाइमेट के क्या एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पूरा पता रहना चाहिए अगर आप क्लाइमेट टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हो। तो वही आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है क्लाइमेट का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। टेम्परेचर है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ह्यूमिडिटी भी इसका है। ऑल्टीट्यूड जो है वो इसका पैरामीटर नहीं है वेदर या क्लाइमेट का। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time more than 30 years। ये डेफिनेशन है, the sum total of weather condition and variations over a large area for a long period of time। आंसर आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि टॉपिक आपके क्लियर होंगे वीडियो में, जो आप चैनल में जाकर देख सकते हो। इसका जो आंसर होगा, यानी कि बहुत सारी वेदर कंडीशंस का टोटल किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत लंबे समय तक, मोर देन 30 ईयर्स, उसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट, मॉनसून, तो उसको कहा जाता है क्लाइमेट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी से एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइंस वेदर। पहले क्लाइमेट की डेफिनेशन, अब वेदर की। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनकी डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हो। तो वेदर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है इन्वेल्प ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ, बिल्कुल नहीं। स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो बिल्कुल ये इसका आंसर होगा। वेदर की डेफिनेशन क्या होती है कि स्टेट ऑफ एक एटमॉस्फेयर की स्टेट होती है ओवर एन एरिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसको कहा जाता है वेदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट समर टेम्परेचर। दिए गए ऑप्शंस में से वो ऐसा कौन सा राइट आंसर है जिसमें सबसे ज़्यादा समर सीजन में, समर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाईएस्ट होता है? क्या वो पहलगाम में होता है, क्या वो लेह में होता है, क्या वो त्रिवेंद्रपुरम में होता है, या फिर जैसलमेर में? तो वो होता है, आपको गेस कर ही आप इसका आंसर दे पाओगे। तो यानी कि आपको पता है कि राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई रहता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेनिएस्ट स्टेशन। सबसे ज़्यादा बारिश कौन सी जगह पर होती है? शिलोंग में होती है, मुंबई में होती है, चेन्नई में होती है, कोलकाता में होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिलोंग। शिलोंग कहाँ है? ये मेघालय की राजधानी है। तो शिलोंग में भी कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है? चेरापूंजी करके प्लेस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उसके साथ ही एक प्लेस और है जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, उसका आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन। यानी कि इनमें से वो कौन सी ऐसी जगह है जो ड्राई होती है? मुंबई, लेह, बेंगलुरु या फिर दिल्ली? तो देखिए, इनमें जो ड्राइएस्ट स्टेशन है वो है लेह। अगर आप लेह में जाते हो तो आपको मैक्सिमम प्लेस में ड्राइनेस दिखेगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग causes रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश किसकी वजह से होती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए साइक्लोनिक डिप्रेशन, ऑप्शन बी रिट्रीटिंग मॉनसून, ऑप्शन सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, या फिर ऑप्शन डी सदर्न मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो इंडिया में
सबसे ज़्यादा बारिश किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से मैंने क्लाइमेट ऑफ इंडिया का वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर वीडियो में जाकर देख सकते हो, मेरे इसी चैनल में आपको मिलेगी। बहुत ही डीपली और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स उसमें डिस्कस की हैं, टोटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू की और ध्यान रखकर वो वीडियो आपके लिए बनाया, आप उसको देख सकते हो। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप MCQs करोगे, तो ताकि आपकी जो ग्रिप है अच्छे से इन क्वेश्चंस के ऊपर बने। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसका आंसर नहीं आंसर होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखना है आपको, वैसे इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर जो बारिश होती है वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जो कि विंटर सीजन में होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन, आपको बताना है मॉनसून जो इंडिया में है वो अप्रॉक्सीमेटली अराइव कब होता है। क्या वो अर्ली मई में होता है, अर्ली जुलाई में होता है, अर्ली जून में होता है, या फिर अर्ली अगस्त में? तो देखिए इसका आंसर, बहुत सारे लोग अर्ली जुलाई देते हैं, बहुत सारे लोग अर्ली जून देते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरी तरफ से इसका जो आंसर है वो है अर्ली जून, लेकिन आपका क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? इंडिया में जो कोल्ड वेदर सीजन होता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है? स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्मार्ट वर्क करते हैं, जैसे ही उनको कोल्ड नज़र आए तो वाम को वो एलिमिनेट करते हैं, तो सी का आंसर देके आ जाते हैं। तो इतना भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, आपको पहले डिटेल में पता रहना चाहिए, करेक्टरिस्टिक पता रहनी चाहिए हर टॉपिक की, उसके बाद ही आप आंसर करोगे। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे जो इंडिया का कोल्ड वेदर सीजन होता है ना, उसमें क्या होता है, दिन थोड़े से गर्म रहते हैं, रात कंपेरेटिवली कोल्ड रहती हैं। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल बैसाखी इज एसोसिएटेड विद, काल बैसाखी इनमें से किस राज्य के साथ एसोसिएटेड है? देखिए मार्च और अप्रैल में गर्मी का सीज़न होता है, यानी कि अप्रैल मई में गर्मी का सीज़न होता है, अप्रैल मई में। तो इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, इन जगहों पर क्या होता है कि एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए, उस लो प्रेशर प्लेस को फिल करने के लिए नॉर्थ वेस्ट से हवाएं आती हैं और कुछ बे ऑफ बंगाल से आती हैं उस जगह को फिल करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है, डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा डिस्कस करके। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत जैसे ही वो हवाएं आती हैं उस गैप को फिल करने के लिए, तो वहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स आते हैं इन हवाओं के साथ, तो बहुत तबाही होती है, पेड़ पौधे सारे गिर जाते हैं, क्रॉप्स सारी बर्बाद हो जाती है इन एरियाज़ में। तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं बर्बादी होती है वो होती है वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ के लोग इसको कहते हैं काल बैसाखी। तो बहुत ही भयानक ये तूफ़ानी बारिशें होती हैं, अमूमन ये अप्रैल और मई के सीज़न में आती हैं। तो सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? इनमें से कौन सा वेदर और क्लाइमेट का एलिमेंट है? जैसे मैं आपको शुरू से ही पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आपको पता रहना चाहिए। एटमॉस्फेयर प्रेशर बिल्कुल इसका आंसर है, टेम्परेचर बिल्कुल आंसर है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल है। तो ऑल ऑफ दीज, सो एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, बहुत सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। सो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, दिस इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है नॉर्मल रेनफॉल, सबसे पहले क्या होता है, टाइम, एक ऐसा टाइम आता है जब नॉर्मल रेनफॉल जो होता है, उसके बाद वो नॉर्मल जो रेनफॉल होता है वो इंक्रीज हो जाता है सडनली, और कंटिन्यूस बारिश करता है बहुत ही ज़्यादा दिनों तक किसी एक प्लेस के ऊपर, किसी एक रीजन के ऊपर, किसी एरिया के ऊपर।
तो जब वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कुछ दिनों तक, उसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्टर्लीज, ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन सी साउथ वेस्ट मॉनसून, या फिर ऑप्शन डी बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। तो उसको कहा जाता है बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच प्रिवेंट्स द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम इंडिया। तो देखिए साउथ वेस्ट यहाँ से विंड आती है, जो कि मैं आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया में अच्छे से मैंने समझाया है। विंड आती हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, इनसे टकराकर ये बारिश करती हैं। लेकिन अगर ये पर्वत ना होते तो ये बाहर चली जाती, दूसरी कंट्री में चले जाती, कहीं दूर चले जाती, तो भारत में सूखा रहता, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। तो आपको वो जगह बतानी है जो इसको रोकती है। क्या वो द इंडियन डेजर्ट है, क्या वो हिमालयाज हैं, क्या वो लो प्रेशर ओवर सेंट्रल एशिया है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑब्वियस है वो है द हिमालयाज। द हिमालयाज जो हैं वही रोकते हैं इनको फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम इंडिया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय वेदर। वेदर क्या है? क्या वो स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ है, जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, या नन ऑफ दीज। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नहीं भी हुआ है तो आप इसका आंसर खुद दोगे। तो चलिए इसका आंसर दे देते हैं, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेज। ध्यान से सुनना है, कोई भी जगह है अगर वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है सडनली, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो उसकी ह्यूमिडिटी होगी उसका ह्यूमिडिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा समझते हैं। ये जगह है, यहाँ पर जब यहाँ पर बहुत सारी हवाएं होती हैं, यू नो वेरी वेल, एयर होती है। लेकिन अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये हवाएं क्या होती हैं, ऊपर जाने लगेंगी, ऊपर जाने लगेंगी। जब ये हवाएं ऊपर जाने लगेंगी ना, तो यहाँ पर खाली जगह बच जाएगी, स्पेस बच जाएगा, वहाँ पर कोई ह्यूमिडिटी नहीं होगी। इट मीन्स क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी आपकी कम होगी। तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का इन्वर्सली रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी कम होगी। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेज सडनली, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, दैट विल बी डिक्रीज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये डी है। मॉनसून इज काज्ड बाय, मॉनसून किसकी वजह से होता है? क्या वो इम्पैक्ट ऑफ समर टेम्परेचर ऑन द सीज की वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स की वजह से होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से होता है, या फिर राइज इन टेम्परेचर? तो वो होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से मॉनसून होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।